सो जय हिंद एंड राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो जैसे कि सभी को पता है कि भाई आज की जो जीडी की फर्स्ट शिफ्ट है वो 10 बजे और हो चुकी है। तो उसी की रिगार्डिंग हम देखने वाले कि भाई पेपर का लेवल कैसे क्या है और प्रत्येक सेशन में क्या क्या आपके सवाल पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर ऑथेंटिक मिले हैं उन सबको आज की सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम डिस्कस करते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो भाई जीके का। तो देखो जीके में सिख गुरु से प्रश्न था एक, और कौन सा ऐसे सिख गुरु है जिसका पटना से संबंध था। तो ये क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, और सेकंड क्वेश्चन था भाई मोहिनीअट्टम नृत्य से। अब देखो मोहिनीअट्टम का क्लियर नहीं पता भाई ये किस राज्य से है, ये पूछा था, या फिर ये शास्त्रीय नृत्य है या फिर लोक नृत्य है, क्या है। तो देखो अगर ये पूछे तो मोहिनीअट्टम हमारा केरल से है और ये एक शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा था, तीसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ये 1556 में हुआ था। आर्टिकल 44 से, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्वेश्चन था। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, बांकड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो भाई बांकड़ा नागल बांध हमारा सतलुज नदी पर स्थित है। छठा था जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना से एक क्वेश्चन था। इसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग में एक क्वेश्चन सीरीज था। एक क्वेश्चन था भाई सीटिंग अरेंजमेंट से, एक डाइस से, एक ब्लड रिलेशन से। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, फिर से हमारा देखो भाई जीके का, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों को कितने लोग शामिल थे। तो ये हमारे थे 72 लोग। इसके बाद में नेक्स्ट, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार का राष्ट्रपति। तो भाई देखो जीके है, जीके का कोई लिमिट नहीं है, तो लिमिटलेस इसको बना दिया गया है एसएससी ने। और देखो ये कोई सेंस वाला क्वेश्चन तो है नहीं, भारत की आज़ादी के समय म्यांमार का राष्ट्रपति कौन था। तो भाई किसी को नहीं पता, ये तो गूगल ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, देखो ये एक सीरीज का क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में मिला है कि 37 इसका अनुपात, मतलब 37 का जो रिलेशन है वो 119 से है। तो फिर 27 के रिलेशन आगे क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसके बाद में भाई मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में बेईमान दुकानदार के आपके 2% थे, यानी डिसऑनेस्ट सेलर से आपके 2 क्वेश्चन थे। एक आसान बताया जा रहा है और दूसरा मॉडरेट था। इसके बाद में भाई आपका देखो चोर पुलिस से एक क्वेश्चन था, और दो मेंसुरेशन से थे। एक बेलन का आयतन और एक आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा था। और इसके बाद में हिंदी में बात कर लेते हैं भाई। हिंदी में देखो पर्यायवाची आपसे पूछ रखा है, कमल का पर्यायवाची और सूर्य का पर्यायवाची। ठीक है। इसके बाद में एक विलोम शब्द था जो कि था अनुलोम का विलोम, यहाँ पर आपको पूछा गया था। इसके बाद में भाई व्याकरण से क्वेश्चन था कि व्याकरण में कुछ वाक्य लिख रखा था और उससे ये पूछा गया था कि एक शब्द को अंडरलाइन करके ये क्रिया विशेषण है या फिर क्या है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था हमारे हिंदी की व्याकरण में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं भाई मुहावरे से। तो देखो भाई मुहावरे के यहाँ पर 2% देखने को मिले हैं, बिल्कुल आसान थे। और इसके बाद में बात करते हैं भाई 21 नंबर पर है हमारी वाक्य शुद्धि के, यहाँ पर 2% देखने को मिले हैं। देखो वाक्य शुद्धि तो आप भाई ऑफ बाई ऑप्शन आपको करना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन में आपको दे रखा है, ऑप्शन आपको एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद में भाई जीके की बात करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन मैंने मिक्सअप लगा रखे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे मिले हैं इनको मैं नोट डाउन करता गया। इसके बाद में देखो भाई हाई कोर्ट की रीट से संबंधित एक आर्टिकल पूछा था, जो कि आर्टिकल 226। देखो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आर्टिकल का, स्टैटिक जीके का, तो इनका आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें। देखो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं आर्टिकल के जो आपसे हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। एक अभी आर्टिकल 44 पूछा, तो इसमें आर्टिकल 226, यानी इसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको आर्टिकल के देखने को मिल गए। इसके बाद में भाई युद्ध का प्रश्न देखो, तराइन का युद्ध। तो देखो भाई तराइन का कौन सा युद्ध पूछा ये कंफर्म नहीं है। तो अगर फर्स्ट पूछे तो 1191, सेकंड पूछे 1192, थर्ड पूछे से 1215 से लेकर 1216 तक। इसके बाद में भाई देखो साइंस की बात करते हैं तो केमिस्ट्री से अभिक्रिया का 1% था, और केमिस्ट्री के बाद में भाई फिजिक्स से सदिश व अदिश राशि यहाँ पर पूछ रखी थी। जैसे मान के चलो कि भार सदिश राशि है या अदिश राशि, तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। इसके बाद बात करते हैं भाई हम्पी से संबंधित प्रश्न। तो देखो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, हम्पी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट है भाई शांति निकेतन विश्व की कौन सी हेरिटेज साइट बनी है, यानी कौन से नंबर की हेरिटेज साइट को यहाँ पर शांति निकेतन को बनाया गया है। तो ये है भाई 41वां, ये बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में भाई इकलौती महिला सेनाई वादक का यहाँ पर आपको नाम पूछा था, तो उसका नाम है भाई भाग्यश्री कमर, ये बिल्कुल स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर देखो भाई मैथ का क्वेश्चन है, कमरे में अधिकतम लंबाई की छड़। देखो अधिकतम लंबाई की छड़ का फॉर्मूला होता है L² प्लस B² प्लस H² और इनका रूट। तो ये फॉर्मूले वगैरह जो भी है मेंसुरेशन 2D और 3D की, ये आपको लर्न करके जाने हैं बिल्कुल। इसके बाद भाई एक क्वेश्चन था आपके एवरेज से, जो कि स्पीड से रिलेटेड यहाँ पर पूछ रखा था, और एक सिंप्लीफिकेशन से बिल्कुल आसान क्वेश्चन था बोर्ड मास के नियम के बेसिस पे।
इसके बाद भाई एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, और लास्ट क्वेश्चन देखो भाई जो मेरे को मिला है वो था डीपीएसपी किस देश से लिया गया है। तो भाई डीपीएसपी हमारा आयरलैंड से लिया गया है। तो भाई देखो आज की फर्स्ट शिफ्ट में मेरे को जो जो क्वेश्चन मेरे को मिले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट शिफ्ट के जो भी ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। और मेरी तरफ से सेकंड शिफ्ट वालों को बेस्ट ऑफ लक।